लाओ कुश, रुको। ऋषिवर हरित, प्रणाम। आयुष्मान भव। बिल्कुल उचित समय पे पधारे हैं आप। ऋषिवर आशीर्वाद दीजिए, हम अयोध्या की सेना से युद्ध लड़ने जा रहे हैं। नहीं, ये महापाप तुम नहीं करोगे। क्यों? ये लो, ये रही भगवान वाल्मीकि की कुटिया। पंडित जी, चलिए पाठ का समय हो गया है। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। तुम सब चलो, मैं आती हूँ। ठीक है। तुम भीतर चले जाना पुत्र, मुझे पाठ के लिए जाना है। छल से इस पावन धरा पर पग तो धर लिया, किंतु छल से त्रिकालदर्शी भगवान वाल्मीकि जी के समक्ष उनके मंदिर में कैसे जाऊं? भीतर जाने से पहले तन और मन को पावन करना होगा। किंतु ऋषिवर, अयोध्या की सेना हमारे राज्य पर आक्रमण करने वाली होगी। शौर्य दिखाने की घड़ी में क्या पीठ दिखाकर भागना उचित होगा? न शौर्य दिखाने की आतुरता रखो, न पीठ दिखाने की दुर्बलता, क्योंकि हम जिसके पास जा रहे हैं वो बिना शस्त्र उठाए तुम्हारी हर शंका, हर चिंता का निवारण कर देंगे। ऋषिवर, वातापी के काल तमिल भाषा के जनक ऋषि अगस्त्य को हरित का प्रणाम। ऋषि अगस्त्य? ऋषि अगस्त्य? प्रणिपात प्रणिपात। यशस्वी भव। ये दोनों शूरवीर महायोद्धा हैं, देवताओं से अस्त्र प्राप्त किया हुआ है, अनेकों असुरों के संहारक हैं, और तो और एक गांव की सहायता की है, अति दुर्लभ बूटी की खोज निकाली है। जिनका आज इतना तेजस्वी है, उनके कल की चमक देख सकता हूं मैं, किंतु क्या? तुम दोनों अजय नहीं हो। दया और करुणा से देवताओं को प्रभावित करना सरल है, किंतु जिनके मन और कर्म में अंधकार की अमिट छाप हो, उनके मन में बसना बहुत कठिन है। ऐसे लोग सदा संदेह के घेरे में रहते हैं। अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए तुम दोनों को अजेय होना होगा, और उसके लिए तुम दोनों को लोवना नामक नगर जाना होगा, जो कि एक अशुद्ध और पापित नगर है, और वहां जाकर वहां के अधर्मी राजा सत्तीर्थ और उसकी सेना को हराना होगा और धर्म की पताका फहराना होगा। देखिए, आप तो भूत, भविष्य और वर्तमान के ज्ञाता महामुनि हैं, किंतु
प्रसिद्धि की अभिलाषा नहीं है मुझे। देखिए, आपके कहे को तो करना चाहता हूं मैं, किंतु भाई मुझे भी है अपने छोटे भाई का। पिछली बार जब हम उन गांव वालों की सहायता के लिए निकले तो कुछ के प्राण जाते जाते बचे। अब उसके प्राणों को संकट में नहीं डाल सकता मैं। और आप तो त्रिकालदर्शी हैं, जानते हैं कि कितना बड़ा उद्देश्य हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। क्षमा करिए, किंतु आपकी इच्छा मैं पूर्ण नहीं कर पाऊंगा। अरे, लौट क्यों आए? भगवान वाल्मीकि के दर्शन नहीं हुए? क्यों? सब ठीक है ना पुत्र? क्या हुआ मुझे बताओ, मैं तुम्हारी सहायता करूंगी। कैसे बताऊं माता कि आपको देखकर भावों के भंवर में बह गया हूं। शब्द ही नहीं मिल रहे। कैसे कहूं कि मैं आपका पुत्र हनुमान आपके समक्ष चलकर आया हूं। समझ गई, तुम्हें भूख लगी है ना? एक क्षण यही रुको, मैं अभी आती हूँ। ये लो सीते, इसे हनुमान को खिलाओगी, वो तृप्त हो जाएगा। भोजन तो पाठ पूरा होने के बाद ही बनेगा, तब तक इसे ग्रहण करो। करो, इससे तुम्हारी भूख शांत हो जाएगी। तुलसी के पावन पत्तों ने मेरे पुत्र हनुमान की भूख भी शांत कर दी थी। तुम भी मेरे पुत्र हनुमान के जैसे ही हो, भोले भाले। माता को अब भी मेरा स्मरण है। मैं धन्य हुआ। निज पद मन राम पद लीना, पवन सूत देखी जानकी दीना। माता, अब मुझसे रहा नहीं जाएगा। पुत्र हनुमान,